नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। आसमान की असीमित ऊंचाइयों में जब मौत 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर रही हो तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सीमा के इस पार खड़े होकर 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन दिमाग AWACS को पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल सकने वाला ब्रह्मास्त्र भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है। रूस की सबसे खौफनाक और दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37M के साथ भारत ने वह महाडील पक्की कर ली है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक रक्षा गलियारों में खलबली मचा दी है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दुश्मन की हवाई घेराबंदी को ध्वस्त करने वाला यह स्टॉप गैप है जो युद्ध शुरू होने से पहले उसे खत्म करने की ताकत रखता है। जब ये मिसाइल सुखोई के पंखों से अलग होकर गर्जना करेगी तो समंदर से लेकर हिमालय की चोटियों तक सिर्फ एक ही संदेश गूंजेगा। अब दुश्मन के लिए आसमान में कोई सेफ जोन नहीं है। जहां आम मिसाइलें लड़ाकू विमानों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वहीं R-37M का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हाई वैल्यू एसिड जैसे ऑवॉक्स, उड़ने वाले रडार, हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर और कमांड एयरक्राफ्ट को नष्ट करना है। यदि ये फोर्स मल्टीप्लायर नष्ट हो जाते हैं तो दुश्मन के लड़ाकू विमान बिना रडार और बिना ईंधन के हवा में अंधे हो जाएंगे। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की अगर बात करें तो 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक बनाती है। हाइपरसोनिक रफ्तार, यह मिसाइल मैक 6 की रफ्तार से चलती है जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। प्रिसीजन गाइडेड, इसमें अपना रडार यानी कि एक्टिव रडार सीकर लगा है जो आखिरी समय में लक्ष्य को खुद ट्रैक कर उसे नष्ट कर देता है। PL-15 का जवाब है कि पाकिस्तान के J-10C और J-17 में लगी चीनी PL-15 मिसाइल की काट के रूप में इसे देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो मई 2025 का जो सबक सामने आया, हालिया सैन्य तनाव के बाद भारत ने महसूस किया कि लंबी दूरी की मारक क्षमता में बढ़त बनाना अनिवार्य है। भारत के स्वदेशी एस्ट्रा MK2 और MK3 अभी विकास के चरणों में है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को तत्काल एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो चीन और पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों का मुकाबला कर सके। इस बीच चीन और पाकिस्तान के सपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि रडार और टैंकर फ्रंटलाइन से दूर रहने को मजबूर होंगे। इससे उनके लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और रडार कवरेज काफ़ी कम हो जाएगी।